करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस डी। हाँ अर्थ एलएचएस ले लो a प्लस बी प्लस सी का माइनस, ध्यान से देखें सभी बच्चे, 3 का क्यूब होता है तो बेटा मैं एक काम करता हूँ इसमें 2 का क्यूब अलग कर लेता हूँ, मतलब a प्लस बी को अलग कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से बन जाएगा दिशिता, अपने मन में इसे a मान लो 2 मिनट की, या x मान लो, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब मतलब a प्लस बी का क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब c का क्यूब प्लस 3xy, xy का मतलब इंटू सी, ए ब्रैकेट में x प्लस वाई, यही होता है ना, x प्लस वाई का मतलब a प्लस बी प्लस, कोई दिक्कत, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस, पक्का यहाँ तक सबको आगे समझ में? बेटा a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला खोलो, बच्चों c क्यूब से कैंसिल हो गया, प्लस का 3 ऑफ a प्लस बी सी, a प्लस बी प्लस सी, माइनस का a क्यूब और माइनस का सर सेकंड वाला समझ नहीं a क्यूब b क्यूब दोनों कैंसिल हो गए। सेकंड स्टेप ये समझ में नहीं आया, इसको तेजस हमने x मान लिया अपने मन में, इसको y, x प्लस वाई का होल क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई मतलब दोनों का सम, और ये बाद में जुड़े। इसके बाद मैंने a प्लस बी का होल क्यूब खोल दिया, ये एज इट इज, ये एज इट इज, लेकिन इसमें ये दोनों कैंसिल हो गए। इतना सब बच्चों को समझ में आ रहा है? धीमे धीमे टारगेट की तरफ बढ़ना है। 3a प्लस बी, 3a प्लस बी, 3a प्लस बी ले लो दोनों में से कौन, बेटा यहाँ क्या बचेगा, a b प्लस ये 3a प्लस बी है, ये c बचा है, लेकिन बच्चों c के साथ में ये ब्रैकेट भी बच रहा है ना, मल्टीप्लाई करके लाओ इसे, ac bc और c स्क्वायर, ac bc c स्क्वायर, सही है? 3 बेटा ab और ये ac, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचेगा, b प्लस c, बच्चों इन दोनों में से c, b प्लस c, बेटा दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, b प्लस सी, ये रहा दोनों में से, क्या बचेगा, a प्लस c, हेंस प्रूफ। सही है दिशिता? हाँ भाई क्या कह रहा है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, बेटा आपको इस पॉलिनोमियल में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए कि रिजल्ट जो आए वो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। बच्चों बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कभी भी अगर आप उसको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमेशा वहां पे एक आपके पास में जो ये रिमाइंडर टाइप जो बचता है वो लीनियर एक्सप्रेशन होता है, एंड द लीनियर एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b, यानी कि हमें इस पॉलिनोमियल में से ax प्लस b को माइनस कर देना चाहिए, ऐसा मान के चलते हैं। लेट ax plus b should be क्या, subtracted from the polynomial px। पहले समझना, इसको लिखना मत, पहले समझना सिर्फ। तो बेटा x to the power 4 प्लस का 2x क्यूब, मैं इसको px से डिनोट कर देता हूँ बच्चों, वहां पे इसका नामकरण नहीं है, मैं कर देता हूँ, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6 माइनस का ax प्लस का, यही तो माइनस कर देना चाहिए बच्चों। अब ये अपनी फॉर्म में नहीं है, बोले कैसे फॉर्म में नहीं है सर, पॉलिनोमियल में डिग्री वाइज टर्म्स को लिखा जाता है, x स्क्वायर का 4x है, लेकिन अब ये क्या है यहाँ पे, माइनस का ax, तो बेटा इसको खोलूंगा तो x दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा अंदर, 4 माइनस a और x इधर बचेगा, और ये 6 और माइनस का b, पूरा ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म है, 6 और माइनस का b। इतना समझ में आया नहीं, पहले ही बताओ, पक्का सबको समझ में आ गया? लास्ट में क्या वो समझ में
ये एज इट इज लिखा, ये एज इट इज लिखा, ये एज इट इज लिखा। 4x है, ये माइनस का ax है, 4x में से ax गया, दोनों में से x कॉमन ले लिया, क्या बचा 4 माइनस 6 का 6 है प्लस का, और ये प्लस माइनस माइनस का b है, बस क्या बोल रहा हूँ इसमें, ठीक है। अब बच्चों ये पॉलिनोमियल बन गया। ये कह रहा है कि ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, इससे एग्जैक्टली डिविजिबल, यानी कि इसमें फैक्टर थ्योरम लगेगी। पहले इसको तोड़ करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से दो क्या निकाल लीजिए, फैक्टर। नाउ बेटा इसे मैं नाम दे देता हूं gx, इक्वल क्या इक्वल x स्क्वायर प्लस 2m मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 3, और प्लस माइनस करके 2 3x माइनस, दोनों में से क्या कॉमन, माइनस 1 कॉमन, x प्लस 3 दोनों में से क्या कॉमन, दोनों में से, बहुत अच्छी, दो फैक्टर। अब मैंने आपको बताया था कि इससे डिवाइड करना है, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको सबसे पहले क्या रखते हैं, तो इतनी दबी दबी आवाज में क्यों बोल रहे हो, 0 के इक्वल, x की वैल्यू माइनस का लेकिन ध्यान से ये रिमाइंडर थ्योरम नहीं है, एग्जैक्टली डिविजिबल से पता चल गया कि जब -3 अब आप इस पॉलिनोमियल में रखोगे तो रिमाइंडर विल बी 0, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है ना बेटा, रखना इसमें उसमें मत रख देना। ये आया हमारे पास नया पॉलिनोमियल, सबको समझ में आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू -3 इसमें पुट करने पर इसको आप 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से आपकी पहली इक्वेशन बनेगी। सुन लो मेरी बात, अब इससे डिवाइड कर रहे हैं, दूसरा फैक्टर लो, इसे 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी 1, इसका मतलब 1 को इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो फिर से पॉलिनोमियल 0 के इक्वल, वहां से दूसरी इक्वेशन आएगी, और मैंने आपको एलिमिनेशन सिखाया, उससे इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को सॉल्व करेंगे, और वहां से हमारे पास a और b आ जाएगा। बेटा a और b यहां रख दीजिए, खत्म, वही पॉलिनोमियल सब सेट, टारगेट सेट हुआ, यस सर जगह नहीं है, पहले यहां तक नोट करो फिर आगे कराता हूं, जगह खत्म हो चुकी है। हाँ भाई, तो x की वैल्यू आ गई -3, अब हम बेटा इसमें पुट कर रहे हैं, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, पुट करते ही 0 रखो, चलो -3 की पावर 4 2 -3 की पावर 3 2 -3 की पावर 2 प्लस 4 माइनस का a और ब्रैकेट में माइनस का 3, बच्चों 6 b = 0। सभी को क्लियर है, सिर्फ हमको x की जगह रखना था -3, कितना बचेगा 81, -3 का क्यूब -24, हाँ माइनस का 9 माइनस का 12 और माइनस माइनस प्लस का 3a प्लस का 6 माइनस का b, बेटा a 3a माइनस का b, जोड़ो और माइनस करो, 81 और 18 89 99 99 और 6 105, उसमें से माइनस कर दीजिए आप 56 और 66, 105 में से 66, 15 में से 6 गया तो 9 11 39 भाई ऐसे मत डराया करो, प्लस का बेटा प्लस का 39, बच्चों जब ये उधर जाएगा -39, इक्वेशन नंबर 1। बेटा अब इसमें दूसरा जो 0 था x - 1, उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से हमारे पास वैल्यू आ रही है 1, इसका मतलब जब हम अब इस पॉलिनोमियल में 1 रखेंगे तो फिर से 0 के इक्वल हो जाएगा। इसे तो हटा देता हूँ, इसकी तो जरूरत है नहीं, चलो अब इधर की साइड रख लेता हूँ, 1 की पावर 4 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 4 माइनस a इंटू 1 और प्लस का 6 माइनस b इज इक्वल टू क्या 0 0 नहीं 0 1 2 -2 4 माइनस a 6 माइनस b, ये तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन बनती हुई, माइनस का a और माइनस का b, बेटा 2 और तो यहाँ से 1 2 कितने 3 और 4 7 और 6 13 में से -2 गया तो प्लस का, जब ये इधर जाएगा -11 हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एक लाइन लिखी जाएगी, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, मैं करता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ,
3a माइनस बी माइनस 39 माइनस ए माइनस बी माइनस 11। बच्चों मैंने आपको एलिमिनेशन सिखाया था, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए किसी एक का, ए या बी का सेम है ना, लेकिन बेटा साइन चेंज होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, दोनों के माइनस माइनस से चेंज कर दिए। प्लस का 3 और प्लस का ए 4a, किसी बच्चे ने सर ये तो माइनस का ए है, बेटा साइन चेंज होने के बाद इसके लिए नीचे का माना जाता है, बताया था 3a और प्लस का 4a। ऐसे ही इसके लिए प्लस का 11 और माइनस का 39, कितना बचा, माइनस का ये कितना आ गया। चलो क्या राइट हैंड वाला आपने लिख लिया है, अब कर दूं पक्का ये इधर वाला, तो बेटा आप इधर का नोट करो तब तक। अब हमारे पास एक वैल्यू आ जाने के बाद हम उसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता कि इसी में करना है। एक ही वैल्यू -7 है सर, सेकंड में पुट कर लीजिए, छोटी है, पुट a is equals to -7 in equation 2 माइनस, बेटा ये माइनस का 7 माइनस का b माइनस का 11, 7 माइनस का b माइनस का 11, b उधर गया पॉजिटिव हो गया, इधर आके क्या आ गया 18, 11 और 7 प्लस हो गए, बेटा ये आ गया b आ गया। एक्सप्रेशन क्या था, क्या आपको सब्ट्रैक्ट करना था, ax प्लस b, a कितना है -7x प्लस 18, ये लीजिए। ये समझ में आया कैसे बनाया, नहीं आया तो देख लो पहले, तो पहले इधर देख लो, लिख बाद में लेना, ax प्लस वही तो दिया था -7 ax प्लस b शुड बी सब्ट्रैक्टेड। बाकी आपको क्या नहीं समझ में आया और कहीं से वो मुझे पूछ लीजिए। सर लास्ट पे नहीं आया ये आयुष a -7 था, मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, माइनस a की जगह -7 माइनस b इक्वल टू -11, माइनस माइनस प्लस माइनस b -11, बेटा b इधर जाके प्लस हो गया, 11 इधर आके प्लस हो गया 18, और लास्ट में हमने लिया क्या था माइनस करने के लिए ax प्लस b। समझ में आया? तब स्टार्टिंग में आपने इसमें आया था कि ये a x प्लस b, उसमें से x भी उसमें माइनस, बेटा आपसे क्वेश्चन पूरा ये दिया है, मैंने अधूरा लिखा है, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस, और बाद में बोला है फाइंड p-2, तो अकेला फाइंड नहीं करना p-2, पहले डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करनी है। अब आप कहेंगे सर डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम सिखाइए क्या होती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होती है डिवीजन एल्गोरिथम। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी बेटा, ऐसी बात नहीं है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड वो होता है जिसको डिवाइड करते हैं, डिवाइजर जिससे करते हैं, क्वोशिएंट तो सबको पता है जितने टाइम्स, और आर रिमाइंडर तो सबको ही पता है जो बचता है, यही होती है बेटा डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल gx से, छोटे पॉलिनोमियल से बड़े पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं बकायदा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सुनिए x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, सभी सुन लीजिएगा कैसे करते हैं। हाँ बेटा x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का x स्क्वायर में किया, x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर या माइनस x स्क्वायर, बेटा x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का प्लस प्लस 4x, क्या करूं इसमें, प्लस का 2 4 सही है, ये हमारे पास आ गई। हमें अब डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करनी है, बेटा RHS लीजिएगा इसमें। अब आप कहेंगे सर RHS LHS क्या है, LHS में क्या था, डिविडेंड अभी लिखा था, वो अकेला था, उसका क्या करोगे, वो तो आपको यहाँ भी दिख रही है, यही तो डिवाइड हो रहा है। आप RHS में देखो 3 चीजें थी, क्या, डिवाइजर
ये लीजिएगा। चलिए डिवाइजर यहाँ ले लेता हूँ। कौन डिवाइड कर रहा है बेटा? x प्लस 2। क्वेश्चन कितना आ रहा है? रिमाइंडर प्लस में कितना है? माइनस का 5। बच्चों अगर इसे सॉल्व करके ये आ गया डिविडेंड ये, तो डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो जाएगी। बेटा x का x स्क्वायर में x का x का 4 प्लस का 2 का x में प्लस का 8 और माइनस का कितना 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 देखना सेम है। किसके इक्वल आ रहा है? डिविडेंड। सही है, डिविडेंड लीजिए। हेंस डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाइड। ठीक, लेकिन इतने पे ही नहीं रुकना, आगे कह रहा है अब फाइंड करो p माइनस 2। बेटा p माइनस 2 का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल में x की जगह -2 पुट करना है। -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर क्या बच रहा है? 5। इसका मतलब हमने क्या ऑब्जर्वेशन की यहाँ पे कि जो रिमाइंडर है वो p माइनस 2 है। देख लो रिमाइंडर भी इतना ही आ रहा था, p माइनस 2 भी इतना ही आ रहा है। इसका मतलब p माइनस 2 इसका क्या है एक्चुअल में? रिमाइंडर। देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। बेटा क्या कह रहा है? द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया है, कह रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1, जब इसको x माइनस 1 से डिवाइड किया जाता है एंड x प्लस 1, अच्छा दो दे रखे हैं, x माइनस 1 से डिवाइड किया जाता है और एक x प्लस, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है? लीव्स द रिमाइंडर्स 5 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। अच्छा तो इसको डिवाइड करने पे तो रिमाइंडर बचता है 5 और इससे क्या बचता है? 19। बताइए a और b की वैल्यूज क्या है? बहुत सिंपल है, रिमाइंडर बचता है मतलब इसमें क्या आनी है? रिमाइंडर। चलिए समझ लीजिए पहले बेटा x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, मैंने बताया था जिससे डिवाइड करते हैं उसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लीजिए। यानी कि जब मैं इस 1 को इसमें रखूंगा पॉलिनोमियल में तो आगे जब सॉल्व करते तो क्या निकल के आता है? रिमाइंडर। लेकिन इस बार हमें रिमाइंडर दे रखा है 5। बेटा इसमें 1 पुट करिए, सही है, और इज इक्वल टू 5। 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 5। बच्चों माइनस का a एज इट इज प्लस का b एज इट इज। 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा। अगेन तेजस्वी, यस सर। दूसरा x प्लस 1 से डिवाइड कर रहा है, x की वैल्यू यानी कि जब मैं पॉलिनोमियल में -1 रखूंगा तो इस बार रिमाइंडर 19 बचेगा। चलिए रखिए, -1 की होल पावर 4, -1 की होल पावर 3, -1 का स्क्वायर माइनस का 1, बेटा प्लस का 1, -1 माइनस माइनस प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का a प्लस का b, a प्लस b इज इक्वल टू कैसे 13, 1 2 3 3 3 6 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। दोनों को बच्चों एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। इधर है माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 3 पहली इक्वेशन, दूसरी a प्लस b 13। बेटा a के मैग्नीट्यूड सेम थे और इस बार तो अपोजिट भी अलग अलग थे, वो अपोजिट कह रहा हूं साइन भी अपोजिट थे, माइनस प्लस कट गए, b और b 2b, b कितना 8, बेटा b 8 है, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी 5, a आ गया 5 और b की वैल्यू कितनी 8। समझ में आया? सर दोनों इक्वेशन को ऐड करके नहीं कर सकते -a प्लस b प्लस a प्लस। बेटा इसको ऐड करना ही बोलते हैं, जिसमें साइन चेंज नहीं करते, सुनो, जिसमें साइन चेंज नहीं करते वो एडिशन ही होता है और जिसमें साइन चेंज करते हैं उसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, वो बोलने का तरीका चेंज है बस। ये क्या
हैं